हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज का जो वीडियो है वो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन है। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक जो है डिस्क्राइब कर दिया था। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 66 से 125 जो लास्ट क्वेश्चन है 125 आता है। अगर आपने नहीं देखा है कि कौन कितने क्वेश्चन आते हैं कि और क्या निगेटिव मार्किंग है क्या नहीं, तो आप जो है पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें। प्लेलिस्ट में चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं इसके बाद जो है इसका 2016 का नॉन टेक्निकल यूपी ट्रिपल एस सी जेई का वीडियो लेके आने वाला हूँ और साथ ही 2015 का सॉल्यूशन लेके आऊँगा, तो जिसकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। जैसा कि आपको पता है कि 2018 का एग्ज़ाम डेट आ गया है जो कि अक्टूबर में कंडक्ट होना है। ओके फ्रेंड्स, इलेक्शन भी सरकार के सर पर हैं, मीन्स मई में इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये इस बार का जो टाइम टेबल है मे भी उस टाइम टेबल पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो बिना लेट किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके फ्रेंड्स, 66 नंबर क्वेश्चन है। एक स्मॉल एल लंबाई का कॉलम है जो दोनों सिरों पे बद्ध है, मीन्स फिक्स्ड है, तो उसकी समतुल्य लंबाई क्या होगी, इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 0.5 एल। इंग्लिश में देखने के लिए आप राइट हैंड में देखते चलिए, मैं हिंदी में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि स्मॉल एल लंबाई है, कोई कॉलम है जिसका एक सिरा फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है, तो इसके लिए जो है समतुल्य लंबाई क्या होगा। तो इसके लिए आपका जो है क्वेश्चन ऐसे कहा जा रहा है, आपका मान लीजिए ये है, तो ये सिरा फिक्स्ड है और दूसरा फ्री है, तो L इक्वल टू क्या हो जाता है इस कंडीशन में आपका 2L हो जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंट लेंथ। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 68 नंबर। एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाला कॉलम की जिसकी भुजा 2.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो इसका तमतानुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं तमतानुपात लेमडा से डिनोट करते हैं और ये इक्वल टू होता है L इफेक्टिव अपान R, मीन्स प्रभावी लंबाई बटे घूर्णन त्रिज्या। तो यहाँ पे हमें और R इक्वल टू होता है √I अपान A, मीन्स हमें I की वैल्यू पता होनी चाहिए और A की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम तमतानुपात निकाल सकते हैं। तो A इक्वल टू आपका, चूंकि ये वर्गाकार है तो आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, तो 2.5 का स्क्वायर हमने कर दिया तो एरिया निकल गया। और इसका जो है a पर पावर 4/12 से वर्गाकार है चूंकि, तो इसकी सभी साइडें सेम होंगी, इसलिए BD क्यूब नहीं करके हम a मान ले रहे हैं। तो a पर पावर 4/12 हो गया और a का वैल्यू दिया है हमने यहाँ पे निकाला है 2.5 दिया है, तो इसको रख के डिवाइड बाई 12 कर दिया तो हमें I का वैल्यू पता चल गया। अब R फाइंड आउट करना है क्योंकि लेमडा इक्वल टू L अपान R होता है, तो R इक्वल टू होता है √I अपान A। I की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, A की वैल्यू यहाँ से और रूट ले लिया, तो 0.72 आ गया। तो लेमडा इक्वल टू L अपान R होता है, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे दिया है 300 सेंटीमीटर डिवाइड बाई R, जो कि हमने कैलकुलेट किया 0.72 डिवाइड कर दिया, तो इसकी आंसर आ गया 416। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 68 का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इट इज़ है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फिर से वही 69 नंबर का। एक वर्गाकार कॉलम है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और लंबाई 500 सेंटीमीटर है, इसका तमतानुपात यहाँ पे भी आपको लेमडा निकालना है। लेमडा इक्वल टू होता है L अपान R। सेम आपका 68 नंबर जैसे क्वेश्चन सॉल्व है, सेम इट इज़ आपका 69 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि n सदस्यों एक फ्रेम है, फ्रेम स्ट्रक्चर है जिसमें n सदस्यों तथा j ज्वाइंट्स दिया है, तो फ्रेम रिडेंट कब होगा। तो n इक्वल टू जब 2j-3 होगा तो फिर फ्रेम आपका रिडेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 70 का ए ऑप्शन नंबर सही है। 71 क्वेश्चन है आपका, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट खंड में प्रबलन स्पान क्या वहन करता है। तो आपको पता है हम स्टील इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं बीम में ताकि जो है वो जो है तनन बल को सह सके, क्योंकि कंक्रीट हमारी केवल 90 to 100% कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सह लेती है, बट टेंशन में उसकी रेजिस्टेंस जो डेवलप करती है वो केवल 10% है। इस वजह से जो है हम आपका टेंशन प्रतिबल को सहने के लिए हम उसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 72 नंबर, मैकेनिक्स से है आपका। यह दो समान बल जिनका परिणाम P है
एंड थीटा कोण पर कार्यरत है तो इनका परिणामी बल क्या होगा, तो 2p cos θ/2 होगा। ये मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। 73 नेक्स्ट फिर से मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। यह दो बल 3 kg व 4 kg एक बिंदु पर परस्पर समकोण पर कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी बल क्या होगा। तो मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर से आपका परिणामी बल इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू होता है √p² + q² + 2pq cos θ। pq का वैल्यू दिया है 3 kg 4 kg, आप रख दीजिए। ओके, समकोण आपका दिया है मीन्स आपका 90 डिग्री है तो आप थीटा की वैल्यू 90 रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सही है इसका 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार पिंड जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसका गुरुत्व केंद्र आधार से कितने ऊपर है। तो अर्धवृत्ताकार का गुरुत्व केंद्र का फार्मूला होता है h बार इक्वल टू 4r/3π। r इक्वल टू यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर तो हमने r का वैल्यू 10 रख दिया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई का वैल्यू 3.142 होता है, हमने पुट किया। उसके बाद सॉल्व किया 4.24 है, इसलिए 74 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक लैमिना का जड़त्व आघूर्ण क्या कहलाता है। तो एक लैमिना का जड़त्व आघूर्ण आपका द्वितीय क्षेत्रफल आघूर्ण कहलाता है, इसलिए 75 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 कि एक इस्पात का छड़ का व्यास 2 सेंटीमीटर है, लंबाई 5 मीटर है। छड़ पर अक्षीय भार 3000 kg का लग रहा है और E इक्वल टू 2.1 × 10⁶ है। तो छड़ की लंबाई में वृद्धि मीन्स आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा L मीन्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से L फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, तो आप यहाँ से इस P/L/AI से फार्मूला पुट कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 76 का। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, किसी काट का नमन आघूर्ण अधिकतम होता है जहां कर्तन प्रतिबल मीन्स इसमें कह रहा है कि नमन आघूर्ण कहाँ मैक्सिमम होता है, तो जहां आप कर्तन बल जो है चिन्ह परिवर्तित करता है या फिर जहां पे मीन्स आपका चेंज साइन डी। ठीक है, जहां बेंडिंग मोमेंट अपना शियर फोर्स साइन चेंज करें वहाँ पे आपका वैल्यू मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू शियर फोर्स की 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर की, आपको ये फिगर दिखाया गया और पूछा गया कि इसका प्रभावी प्रतिबल इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे जो है डायग्राम इसका रिप्रेजेंट होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पे सैंड है तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा ट्रायंगल मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही है इसका 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपसे पूछा है कि रिक्तता अनुपात E1 तथा E2 पर किसी मृदा की पारगम्यता मीन्स परमेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें पूछा है आपका कि E1 और E2 और K1 और K2 में सही रिलेशन क्या है मीन्स सही फार्मूला क्या है, तो वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही रिलेशन होता है K1/K2 इक्वल टू E1/E2 का होल स्क्वायर, इसलिए इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, किसी ब्रॉड गेज रेलखंड में 200 में 1 की रूलिंग ढाल दिया गया है तो 3 डिग्री का वक्र भी स्थित हो तो वास्तविक रूलिंग ढाल का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं नियंत्रक ढाल दिया है तो ये इक्वल टू रेशियो में दिया है तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, 1/200 करेंगे डिवाइड करेंगे 0.50% आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं बड़ी लाइन के लिए ये रेलवे क्वेश्चन है आपका, बड़ी लाइन के लिए जो बोर्ड गेज के लिए होता है वो 0.04% होता है, तो 3 डिग्री के लिए क्या होगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो ये वैल्यू आ गई 0.12। अब वास्तविक ढाल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 10.50 माइनस 0.12 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.38, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे से फिर है, ब्रॉड गेज ट्रैक पर वक्त 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए कैंट में कमी सीमा क्या है। मीन्स कैंट में आप कितना जो है वैल्यू को कम करते हैं, कैंट की लिमिट क्या है। तो बोर्ड गेज में जो है इसकी कैंट की लिमिट 7.6 सेंटीमीटर है, मीटर गेज की 5.1 सेंटीमीटर होती है और नैरो गेज के लिए आपकी 3.7 सेंटीमीटर होती है, इसलिए इसका 81 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में ब्रॉड गेज ट्रैक में अधिकतम प्रयोग किए जाने वाली क्रॉसिंग कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 1:8 से लेकर 1:12 तक जो है आपका रेलवे क्रॉसिंग का गेज ट्रैक जो है क्रॉसिंग वैल्यू लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, 84, 85 तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड है। कोर कटर मेथड से ये क्वेश्चन है आपका।
इसमें दिया है कोर कटर का वेट दिया है 1286 ग्राम, तथा कोर कटर का भार जब नमूना लिया गया, ठीक है, सैंपलिंग की गई तो नमूने सहित भार आया 3196 ग्राम। अब कोर कटर का आयतन दिया है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब और मृदा में जलांश की मात्रा दिया है 12%। जी की वैल्यू दिया है 2.70 और 9.8 दिया है जी की वैल्यू, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहला 83 क्वेश्चन है, ठीक है। 83, 84, 85 तीनों क्वेश्चन के ये लिंक्ड डाटा है और इनके बेस पे आपको जो जो पूछा है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पूछा है स्थूल इकाई भार, तो सेल्फ वेट पहले हमें ये कोर कटर का है और ये कोर कटर में सॉयल भरने के बाद टोटल वेट है। तो अगर हमें केवल सॉयल का वेट चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि कोर कटर से कोई मतलब नहीं है। तो 3196 माइनस 1286 तो ये वैल्यू हो गया 1910 ग्राम। अब हमें गामा बी निकालना है, स्थूल इकाई भार मीन्स गामा बी बल्क, तो गामा बी इक्वल टू W/V। अब यहाँ पे W हमने जो निकाला 1900 ग्राम 10 ग्राम, WS सॉयल का वेट ये ग्राम में है तो हमने इसे केजी में बदल लिया आपका 9.8 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 1 kg। तो गामा बी इक्वल टू W/V होता है, W का वैल्यू 1871.8 हमने रख दिया और आपका आयतन जो है V इक्वल टू दिया है 1000 सेंटीमीटर, तो इसको डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आ गया 18.718। तो इसलिए इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको इसमें पूछा है शुष्क घनत्व मीन्स गामा डी पूछ लिया आपका। तो मृदा का शुष्क भार क्या हो जाएगा आपका, जलांश इसमें वाटर की कैपेसिटी भी है तो इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 1910। टोटल सॉयल मास में से हमने वाटर 12% है तो परसेंट को हमने डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये हो गया आपका 1680.8। अब गामा डी इक्वल टू जानते हैं हम गामा बी W/V होता है, तो अब V का वैल्यू 1000 है और W यहाँ पे शुष्क भार जो है वो WS की वैल्यू जो वैल्यू निकली है वो है 1680, तो इससे डिवाइड कर दिया हमने, तो ये पता चल गया हमारा कि इसका ऑप्शन नंबर 1.680 आ रहा है, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 मृदा में संतृप्तता का मान पूछा है, तो हमें E का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है। तो गामा बी इक्वल टू G इंटू गामा W इन ब्रैकेट 1 + W/1 + E, तो E की वैल्यू निकाल लिया हमने, यहाँ से सब वैल्यू पुट कर दिया क्वेश्चन में दिया है। तो उसके बाद E इंटू SR इक्वल टू W इंटू G, SR की वैल्यू हो गई 55.39, ये ऑप्शन नंबर 85 का बी सही है, 55.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, नागपुर रोड प्लान को किस पद्धति पे जो है बेस्ड है, तो ये आपका स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार और जाल पद्धति पे ये डिपेंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 कि लखनऊ रोड प्लान में क्या सही है। तो लखनऊ रोड प्लान जब इंडियन रोड कांग्रेस ने बनाया था तो उसमें जो है रिकमेंड किया गया है कि इसमें जो एक्सप्रेसवे बनाया गया था वो 2000 किलोमीटर था और जो आपका नेशनल हाईवे था वो 66,000 था और चूँकि स्टेट हाईवे जो बनाए गए थे वो 1,45,000 थे। मीन्स इनमें तीनों वैल्यू सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है आपको कि स्टॉप साइट कैलकुलेट करने के लिए जो घर्षण गुणांक लिया जाता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो वो वैल्यू लाई करता है आपका 0.35 से 0.40 तक, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महामार्गों में हाईवे को डिजाइन करने के लिए अवकल्पित में डिजाइन वेलोसिटी कितना लिया जाता है, तो आपका 98th परसेंटाइल लिया जाता है, इसलिए इसका 89 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, सीबीआर के 10% तक के मान के लिए सीबीआर में अधिकतम विचलन का मान कितना होता है, तो वो लिया जाता है 3%, तो 90 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, कंक्रीट में परीक्षण हेतु लिए जाने वाले नमूनों की संख्या किन कारकों पर निर्भर करती है। तो मिस कोई कंक्रीट का काम कर रहे हैं आप, तो उसमें जो सैंपल टेस्टिंग के लिए आप लेंगे कि वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करता है कार्य में प्रयुक्त कंक्रीट की मात्रा की कि कितनी ज़्यादा कंक्रीट आप यूज करने वाले हैं, उतने नंबर आप सैंपल टेस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा कारक जो है ह्यूमिडिटी तथा तापमान के
के दिए गए मान पर कंक्रीट सिकुड़ने को सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो इसमें जो है आपका कंक्रीट मिश्रण बनाते समय जल की कुल मात्रा पर यह डिपेंड करता है। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 93 का। ओके 94 क्वेश्चन है आपका कि इंडियन स्टैंडर्ड 456 के अनुसार सीमा लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रतिबल और विकृत का जो वक्र है वो कौन से इंडियन स्टैंडर्ड 456 किसको रिकमेंड करता है? तो वो आपका जो है अनुमोदित करता है, अनुमति देता है किसी भी उचित वक्र के प्रयोग की। तो इसलिए 94 का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 और 96, दोनों क्वेश्चन लिंक्ड हैं इस गिवन डाटा के। तो यहाँ पे आपका एक गेट दिया गया है जिस पर रेक्टेंगुलर का एक कंक्रीट का ब्लॉक है और इसमें आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि पानी की सतह से दाब केंद्र की गहराई कितनी होगी। मिस हमें पूछा है एच बार, सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा है तो एच बार इक्वल टू होता है IG/AX बार प्लस एक्स बार। तो एक्स बार इक्वल टू क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो चूंकि ये रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2, 3/2 इक्वल टू 3 मीटर। एरिया आपका हो जाएगा, चूंकि ये रेक्टेंगल है आपका, तो ये 3 × 1.5 B/D हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं 1.5 मीटर चौड़ा है तथा 3 मीटर गहरा है, इसलिए B/D। तो एरिया हो गया 4.5 मीटर स्क्वायर। IG चूंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD³/12, तो इससे हमने निकाल लिया। तो H ये हो गया आपका IG की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यू आप ऊपर फार्मूले में पुट कर दीजिए तो यहाँ पे H बार की वैल्यू आएगा 3.25 मीटर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन है कि कंक्रीट के ब्लॉक के केंद्र पर कितना बल कार्य कर रहा है। मिस सेंटर ऑफ प्रेशर पूछा है। मिस P इक्वल टू ρg A H बार, H बार निकल चुका है, रो की वैल्यू आप जानते हैं, G की वैल्यू 9.8 रख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपका 96 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 125 के हैं। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है आपका वेंचुरी मापी के अभिसारी शंकु की लंबाई लगभग कितनी गुनी होती है। डी प्रवेश कार्ड पर अगर जाए तो ये होता है 2.5 D-D। ऑप्शन नंबर बी सही है, वेंचुरी मीटर से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर कि एक जेट ऑर्फिस से निकलने वाले जेट का वेग v = √2gh होता है। यह वेग किससे संबंधित है? तो यह जेट पर पहुंचने वाला वेग होता है। तो ये 98 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नॉचेज एंड ऑर्फिस चैप्टर से है, हाइड्रोलिक से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूकंप के समय कौन सी तरंगें सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। तो P वेव्स, S वेव्स एंड L वेव्स, 3 वेव्स उठती हैं भूकंप आने पे। तो सबसे पहले जो सबसे खतरनाक वेव्स होती है वो P वेव्स होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रेडियोधर्मी मीन्स आप रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन किसके कारण फैलता है। तो आपका वो औषधि उपयोग मेडिकल यूजेस के कारण होता है, क्योंकि आपको पता है मेडिसिन वगैरह में बहुत ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 की दीवारों के मध्य के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं आपका फ्लोर एरिया, इसलिए ये एस्टिमेशन से क्वेश्चन है, एस्टिमेटिंग सब्जेक्ट से। 101 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 102 कि दिखाया गया ये आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन जो है आपका इतना दूर आपका ये क्या है, रेक्टेंगुलर है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंगल है। तो इसका B/D से आप निकाल लेंगे और ये आपका अलग कर देंगे। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ओपन चैनल चैप्टर क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिकोणीय नाच है, मीन्स ट्रेंगुलर नाच है, जिसमें 90 डिग्री थीटा का वैल्यू है और CD की वैल्यू 0.6 है। यदि नॉच में क्यू विसर्जन का सूत्र Q = h⁴n हो तो K का मान कितना होगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं H की वैल्यू जो है आपका दिया ही नहीं है, तो आप Q कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं CD की वैल्यू पता है, G की वैल्यू पता है, पर हमें H की वैल्यू नहीं पता है, इस वजह से हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 एक मृदा सैंपल में आपका 45 सेंटीमीटर क्यूब है दिया गया है और यह
वाटर को डिस्प्लेस करता है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने पूछा आपका वाइड रेशियो मीन्स आपका रिक्तता अनुपात तथा सरंध्रता पोरोसिटी आपसे पूछा गया है। तो फार्मूला होता है E=VB/VS। तो VB क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या पता हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम में से अगर हम जितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है वही वॉल्यूम ऑफ वाइट्स हो जाएगा। तो 45 - 20 कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स पता चल गया VB, और VS टोटल आपका दिया है 20, तो डिवाइड कर दिया तो E हो गया आपका 1.25, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का 1.25 हो गया। एंड N पोरोसिटी सरंध्रता होता है E/1 + E की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व किया तो 0.55, इसलिए 104 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 कि विशिष्ट गुरुत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 500 मिलीलीटर फ्लास्क केवल महीन कणों वाली मृदाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुष्क इकाई भार, विशिष्ट गुरुत्व, प्रतिशत वायु रिक्तता तथा जलांश के मध्य कौन सा फार्मूला सही है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, गामा डी होता है 1 - ANA G × गामा W/1 + WG। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर आपका, एक मृदा में संकुचन सीमा की 21% दिया है, शुष्क अवस्था में इसकी रिक्तता अनुपात पूछा है। तो W हो जाएगा 21% दिया है, तो हमने इस पहले परसेंटेज से इसे डेसिमल चेंज कर लेते हैं, तो ये 0.21 हो गया। G की वैल्यू आपका 2.7 दिया है, SR होता है आपका W × G। ठीक है, तो इसे पुट कर दिया हमने, उसके बाद सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई 0.57 E की वैल्यू, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है 107 का। 108 नंबर क्वेश्चन है कि क्ले की सक्रियता के लिए उत्तरदायी खनिज कौन सा है। तो क्ले आप जानते हैं मोंटमोरिलोनाइट, ऑप्शन नंबर डी। आप पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप जाके देख सकते हैं। तो ये आपका पाया जाता है ब्लैक कटन सॉइल में, काली कपासी मृदा में। नेक्स्ट आपको एक डायग्राम शो किया गया है, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रेंथ इसने जो है सही थी, उसके बाद स्ट्रेंथ को लॉस किया, फिर स्ट्रेंथ को पूरा प्राप्त कर लिया। तो ये दिखा रहा है आपका थिक्सोट्रॉपी को। ठीक है, ये सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 नंबर की अल्प विसर्जन मापने के मीन्स मिनिमम डिस्चार्ज मापने के लिए कौन सा नॉच यूज किया जाता है। तो त्रिकोणीय नॉच होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टरबाइन के संदर्भ में मीन्स आपका वाटर हैमर ना हो, उसके बिना प्रवेश अगर आप वाटर कराना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसका बी ऑप्शन नंबर सही है। ब्लेड के प्रवेश सिरे पर स्पर्श रेखा की दिशा तथा प्रवाह के अपेक्षिक वेग सदिश की एक दिशा एक ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पूछा गया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए तक, यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं आप ए तक तो वाटर डिस्चार्ज सेम रहेगा, बट यहाँ पे ए के बाद जैसे ही आप देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जा रहा है, तो इसलिए आप डिस्चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है कि काट ए पर द्रव्य ढाल का मान रेखीय मान बढ़ेगा तथा संपूर्ण ऊर्जा के मान में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 113, आपसे पूछा है कि 4 सेंटीमीटर व्यास का साबुन के बुलबुले के अंदर दाब का मान कितना होगा, ये पृष्ठ तनाव का वैल्यू इतना है। तो साबुन के बुलबुले के लिए आपको पता होगा कि P का जो वैल्यू होता है, P होता है 4 σ/d। तो 4 × P का वैल्यू सिग्मा पृष्ठ तनाव का वैल्यू दिया है 0.0736, पुट कर दीजिए। डी का वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ इस सिग्मा की वैल्यू न्यूटन मीटर में है। चेंज किया आपने, सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 7.36, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 114 नंबर क्वेश्चन है आपका, बी का वैल्यू दिया है और डी का वैल्यू दिया है और वी का वैल्यू दिया है। आपसे पूछा है कि बताइए कि यह सेक्शन फिर से क्या है। ठीक है, फिर से डिजाइन करना पड़ेगा कि नहीं। तो आप जानते हैं कि ये आरसीसी का बीम का चेकिंग जो होता है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो टाउ वी होता है V/B इंटू डी। तो V दिया है 270, तो 270 की वैल्यू रख दीजिए और B की वैल्यू दिया है 300, D की वैल्यू 500 पुट कर दीजिए। तो टाउ वी की वैल्यू आ गई 1.8 N/mm²। अब चूंकि टाउ वी ग्रेटर देन हो गया टाउ सी मैक्सिम, मीन्स आपको बीम को फिर से रीडिज़ाइन करना है। ठीक है, आप डीबी गुप्ता या फिर किसी की भी आप बीम का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चेकिंग की जाती है सीयर में, तो वहाँ जब आप चेक करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 का
आपको सैम्पलिंग से है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FE 415 ग्रेड के लिए 0.87 FY स्ट्रेस के सापेक्ष संपूर्ण विकृत कितनी होगी। तो विकृत स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए स्टील में फार्मूला होता है एप्सिलॉन S इक्वल टू 0.87 FY अपॉन कैपिटल ES मीन्स इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ स्टील प्लस 0.002। यहाँ पे FY की वैल्यू 415 दिया है तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर रख दीजिए। ES की वैल्यू आप जानते हैं स्टील की होती है 2 × 10 to the power 5, ये वैल्यू रख दीजिए और FY का 415 रख दीजिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका वैल्यू आएगा आपका बी ऑप्शन सही है 0.0038। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि कॉलम है, कॉलम से है RCC के स्तंभ में पार्श्व प्रबलन के लिए बहुभुजाकार छल्लों का प्रयोग किया जाता है। इस बहुभुजी छल्ले में अधिकतम कितने भुजाएं हो सकती हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो है आपकी भुजाएं होंगी वो 8 होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है 117 का। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बहुचरण पंप के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यह अत्यधिक उच्च शीर्ष पर कम विसर्जन के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि प्रबलित खंड में इस्पात प्रभावों पर बल होने के बाद धरन पर बल का मान बढ़ाया जाए तो उदासीन अक्ष की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। जैसे आप स्टील बढ़ाएंगे तो आपको पता है एरिया ऑफ स्टील ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट का मान जो है कम हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है आपकी ये ऊपर शिफ्ट हो जाती है न्यूट्रल एक्सिस, इसलिए ऑप्शन नंबर 119 का सी है सही है। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है आपका दिया है बी दिया है डी दिया है और सिग्मा CB की वैल्यू 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, सिग्मा ST की वैल्यू 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, M 15 ग्रेड है और मॉड्यूलर रेशियो M = 90 दिया है। आपसे पूछा है कि क्रांति कक्ष बताइए, क्रिटिकल एक्सिस फाइंड आउट करना है आपको। तो क्रांति कक्ष के लिए आपका फार्मूला x = होता है m सिग्मा CBC मल्टीप्लाइड बाई डी अपान m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। सब वैल्यू आपको दिया ही है, आप पुट कर दीजिए, इसका ऑप्शन सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितने दिनों बाद ज्ञात की जाती है। तो 28 दिनों के बाद जो है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 121 का। 122 क्वेश्चन है आपका कि सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में RCC ट्रांसपोर्ट में आपका RCC रोड से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 4.5 मीटर पे जो है आपका संकुचन जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है महामार्गों के भूमिगत जल निकासी के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, कम पारगम्यता मीन्स लो परमिबिलिटी वाली मृदाओं में अनुलंब ढाल का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रेलवे से ये क्वेश्चन है आपका कि भारत में रेल के भार तथा इंजन के एक्सल भार का अनुपात क्या होता है। तो वो 1:510 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 1280 मीटर लंबे ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होगी यदि स्लीपर का घनत्व m+5 हो तथा रेल की लंबाई 12.8 मीटर हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं आगे जो भी अपडेट लेके आऊँ आपका 2016 का नॉन टेक्निकल और 2015 का टेक्निकल वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे आप जानते हैं n+5 दिया गया है, मीन्स n नंबर ऑफ n हो गया लेंथ ऑफ रेल। तो 12.8 + 5 17.8 ये इंडेक्स वैल्यू हो गई। एक 1280 मीटर के लिए पूछा है तो 1280 मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइड बाई कितने मीटर की रेल है 12.8 की डिवाइड कर देंगे तो आप टोटल आएगा आपका 1800 स्लीपर, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब इसका 2016 का नॉन टेक्निकल क्वेश्चन कल लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके बाद फिर 2015 का कोर टेक्निकल का वीडियो आएगा, उसके बाद फिर नॉन टेक का आएगा। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।